एक कहावत है, सैया बहे कोतवाल फिर काहे का डर। राम मंदिर से आभूषण, कैश समेत कई अन्य चीजों की चोरी के आरोपों को लेकर पूरे सबूत होने का दावा किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पता है इसमें किसकी कारगुजारी है, गवाह भी है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा ये सब राम मंदिर व्यवस्था के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। इन्हीं की अगुवाई में पूरी व्यवस्था चल रही थी। और व्यवस्था कैसी थी, ये सुनकर दिल और दिमाग दोनों हिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से राम मंदिर को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एक और कड़वी सच्चाई सामने आई है। खबर यह है कि राम मंदिर हीरा जड़ित हार और चरण पादुका गायब है। तो ऐसे में साफ है, कुछ लोगों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए भगवान राम के नाम पर मिले चंदे का दुरुपयोग कर अपने लिए महल खड़े करने की कोशिश की। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों का मामला जून 2026 में एक बड़े विवाद के रूप में सामने आया, जिसकी जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि राम मंदिर में चढ़ावे या उससे जुड़ी गड़बड़ियों की चर्चा पहली बार 2026 में नहीं हुई। कई वर्षों से आरोप लगाए जाते रहे कि आस्था के नाम पर कुछ लोग करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तब से इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। यदि समय रहते इन शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। शुरुआती अनुमानों में कहा जा रहा है कि इस कथित घोटाले की राशि 5 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक हो सकती है। एसआईटी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और बैंक खातों की जांच में ये बात सामने आई कि दान पात्रों से निकाली जाने वाली नकदी की गिनती करने वाली टीम के कुछ कर्मचारी वाउचर में वास्तविक रकम से कम राशि दर्ज करते थे और शेष नकदी आपस में बांट लेते थे। मामले को छिपाने के लिए मंदिर परिसर की पिछले 7 से 8 महीनों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, जिससे कैश काउंटिंग टेबल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग पूरी तरह नष्ट हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि परिसर में आने जाने वाले कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा जांच नहीं होती थी, जिसका फायदा उठाकर कैश और सोने चांदी के आभूषण बाहर भेजे गए। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खातों से क्लोन चेक के जरिए करीब 6 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों का वेतन 18 से 20 हजार रुपये प्रति माह बताया जाता है, लेकिन उनके पास 40 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक के प्लॉट और लग्जरी गाड़ियां हैं। एसआईटी की कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी में करीब 2 करोड़ रुपए नगद, 1 लग्जरी कार और 3 आईफोन बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। जांच के दौरान अनुकल्प मिश्रा का नाम भी सामने आया। बताया जा रहा है कि वो एक ट्रस्टी की सिफारिश पर मंदिर व्यवस्था से जुड़े और उन्हें दान राशि की गिनती का काम सौंपा गया। आरोप है कि उन्होंने दान राशि में हेरा फेरी के लिए अपने परिचितों का एक नेटवर्क तैयार किया था। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने बहनोई को भी इस काम में शामिल किया। इस मामले में एक और अहम सवाल कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर है। सूत्रों के अनुसार दान राशि की गिनती करने वाले कई कर्मचारियों की तैनाती ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्रा की सिफारिश पर हुई थी। एसआईटी ने हाल के दिनों में कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की है। इस दौरान ये सवाल भी उठाया गया कि गणना कर्मियों की सुरक्षा जांच क्यों नहीं होती है। अब रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी चर्चा में है, जिन पर गिनती के बाद राशि बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी थी। सवाल यही है कि राम मंदिर जैसे अत्यंत सुरक्षित और हाई प्रोफाइल परिसर में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी के बावजूद इतना बड़ा कथित घोटाला कैसे हो गया? क्या इसके पीछे सिस्टम की खामियां, तकनीकी छेड़छाड़ और प्रक्रियागत लापरवाही का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? आरोप यह है कि ये काम बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि मंदिर के भीतर कैश काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने किया है। भरोसेमंद कर्मचारियों के शामिल होने के कारण शुरुआती दौर में किसी को संदेह नहीं हुआ। आरोपियों ने कथित तौर पर पिछले 7 से 8 महीनों का सीसीटीवी
डेटा और अन्य रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जिसके चलते निगरानी टीम को कोई स्पष्ट डिजिटल सबूत नहीं मिल पाया। दोस्तों, इन तमाम आरोपों के बाद क्या चंपत राय और निपेंद्र मिश्रा को क्लीन चिट दे देनी चाहिए? यदि पिछले कई महीनों या वर्षों से ऐसी गतिविधियां चल रही थी, तो सबसे बड़ी जवाबदेही उन्हीं पदाधिकारियों की बनती है जिनके हाथ में पूरी व्यवस्था थी। आखिर ये सब उनकी निगरानी में कैसे हुआ? यदि चंपत राय स्वयं को पूरी तरह निर्दोष मानते हैं तो उन्हें जांच पूरी होने तक पद से हटकर जांच में सहयोग करना चाहिए, ताकि निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो ईमानदार हैं और समर्पित राम भक्त हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पिछले योगदान के आधार पर उसे हर सवाल से मुक्त नहीं किया जा सकता। मैं चंपत राय को दोषी नहीं मान रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें जांच के दायरे से बाहर रखा जाए। निपेंद्र मिश्रा का ये कहना कि चंदा और वित्तीय मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एसबीआई की है, तो क्या छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने का प्रयास शुरू हो गया है? दोस्तों, यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जब किसी छोटे मंदिर में भी दान पात्र खुलता है तो उसकी गिनती, उसका रिकॉर्ड और उसकी निगरानी की जाती है। फिर अयोध्या का राम मंदिर तो केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि वहां से जुड़े किसी भी प्रकार के वित्तीय घोटाले, चोरी या गड़बड़ियों के आरोप सामने आते हैं, तो सवाल केवल पैसों का नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का बन जाता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में केवल उन कर्मचारियों पर सवाल नहीं उठ रहे जिनके नाम सामने आ रहे हैं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। आखिर कोई व्यक्ति महीनों तक कथित तौर पर गड़बड़ी करता रहा और किसी वरिष्ठ अधिकारी को भनक तक न लगे? क्या ये संभव है? अगर नहीं, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि निगरानी व्यवस्था कहां थी। दोस्तों, सोचिए, यदि सीसीटीवी फुटेज वास्तव में डिलीट हुई है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सामान्य चोरी में चोर सामान ले जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सबूत मिटाने की कोशिश करता है तो जांच एजेंसियां मानती हैं कि उसे अपने किए का एहसास था। इसलिए यदि फुटेज मिटाई गई है तो ये जानना जरूरी है कि किसके निर्देश पर मिटाई गई, किसने मिटाई और क्यों मिटाई गई। और यदि इतने महीनों तक फुटेज उपलब्ध नहीं थी तो सुरक्षा एजेंसियों, ट्रस्ट मैनेजमेंट और ऑडिट से जुड़े अधिकारियों ने कभी ये जांच क्यों नहीं की कि रिकॉर्ड सुरक्षित है या नहीं? क्या इतनी बड़ी व्यवस्था में डेटा बैकअप की कोई प्रणाली नहीं थी? क्या किसी ने भी कभी ये नहीं देखा कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं? दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल नियुक्तियों को लेकर है। देश के सबसे चर्चित धार्मिक परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांच कितनी गंभीरता से की गई थी? क्या उनकी आर्थिक स्थिति का सत्यापन हुआ था? क्या ये देखा गया था कि जिन लोगों को करोड़ों रुपए के चढ़ावे की जिम्मेदारी दी जा रही है वो इस जिम्मेदारी के योग्य हैं या नहीं? यदि किसी कर्मचारी का वेतन 18 से 20,000 रुपये महीना है और कुछ ही समय में उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति दिखाई देती है, तो सामान्य परिस्थितियों में भी जांच एजेंसियां सवाल उठाती हैं। ऐसे में यदि इस तरह की बातें सामने आ रही है तो उनकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। अब एक और मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि रामलला के चरण पादुका और हार भी गायब हैं और उनकी कोई स्पष्ट रसीद या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो आखिरी बार किसके पास थे? कुछ आरोपों में यहां तक कहा गया है कि चरण पादुका और हार को गलाकर सोने की ईंट बनाने की तैयारी थी। इस पर जवाब दिया जा रहा है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में सोने के आभूषण और अन्य चढ़ावे अर्पित करते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा और सेफ्टी के लिए उन्हें गलाकर ईंट बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या श्रद्धालुओं ने इसी उद्देश्य से दान दिया था? ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि दान देने वाले ने अपना नाम बताया। सोचिए, जो दान गुप्त रूप से दिए गए उनका हिसाब किताब कहाँ होगा? अब इस मामले में सबसे पूछताछ हो रही है, लेकिन मेरा मानना है सबसे ज्यादा सवाल उन लोगों से पूछे जाने चाहिए जिनके ऊपर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, चंपत राय और निपेंद्र मिश्रा जैसे पदाधिकारियों से। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा कि किसी को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी उतना ही सच है
कि किसी को केवल उसके पुराने योगदान के आधार पर सवालों से मुक्त नहीं किया जा सकता। राम मंदिर निर्माण में योगदान अपनी जगह है, लेकिन मंदिर प्रशासन की जवाबदेही अपनी जगह है। दोनों को मिलाकर नहीं देखा जा सकता। आज देश का हर राम भक्त ये जानना चाहता है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आए, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो। जांच का दायरा सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, भगवान राम के नाम पर मिली श्रद्धा और विश्वास का है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो नुकसान केवल पैसों का नहीं होगा, नुकसान उस विश्वास का होगा जो करोड़ों लोगों ने राम मंदिर और उससे जुड़ी व्यवस्था पर किया है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस पूरे मामले में देश की नज़र एसआईटी की जांच पर है। लोग ये देखना चाहते हैं कि जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहती है या फिर जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला की जांच होती है, क्योंकि किसी भी बड़े संस्थान में केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता जो कथित तौर पर गलत काम करता है, बल्कि वो व्यवस्था भी जिम्मेदार होती है जो उसे ऐसा करने का अवसर देती है। और यही कारण है कि चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना दोषी ठहराना नहीं है, सवाल उठाना जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था का हो, तब जवाबदेही और भी ज़्यादा जरूरी हो जाती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।